तो बता दें कि बिहार और झारखंड में आज मतदान है। बिहार में 8 सीटों पर मतदान है, तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड में 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से ही यहां पर मतदाता जो हैं वो अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट यहां पर कास्ट कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें वोटिंग परसेंटेज, आपको बता दें 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आई है 36.48% मतदान बिहार में देखने को मिला है। 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज देखिए, आपको बता रहे हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 1 बजे तक बता दें कि 36.24% मतदान यहां पर देखने को मिला। पूर्वी चंपारण पर आपको बता दें कि 37.57% मतदान। पश्चिम चंपारण पर 1 बजे तक आपको बता दें कि 37.75% मतदान देखने को मिला। फिर शिवहर में 38.89% मतदान, वैशाली में 40.48% मतदान। तो वहीं लोकसभा आपको बता दें कि गोपालगंज में 34.65% मतदान। तो वहीं सिवान में 31.59% मतदान देखने को मिला है। महाराजगंज की अगर बात कर ले तो महाराजगंज में 1 बजे तक 34.75% मतदान यहां पर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस बीच अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 1 बजे तक 42.54% मतदान देखने को मिला है। ऑल ओवर 4 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 42.54% यहाँ पर मतदान प्रतिशत सामने निकल कर आया। रांची में 1 बजे तक 41.83% मतदान हुआ है। जमशेदपुर में 43.44% मतदान हुआ। गिरिडीह में 45.82% मतदान हुआ है और धनबाद में 39.83% मतदान हुआ है। तो बिहार और झारखंड की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं 1 बजे तक कितने फीसदी मतदान कहां पर हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वोट परसेंटेज भी बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र, रजनीश और कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कामरान का यहां पर रुख करते हैं। कामरान, वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ चुका है और एक बार फिर हम देख पा रहे हैं कि बिहार के मुकाबले झारखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए सवेरे से ही यही तस्वीर हम झारखंड के अलग अलग लोकसभा सीटों से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर बात राजधानी रांची की करें, जहां रांची लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहां पर भी काफ़ी सुखद तस्वीरें आ रही थी। जो तस्वीरें गांव में मिलती हैं कि सवेरे से ही लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतदान के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं, वही तस्वीर राजधानी रांची से निकल कर आई। यानी एक अच्छे संकेत हैं। निर्वाचन आयोग ने जो कोशिशें की थी वो साफ तौर पर सफल होता नजर आ रहा है। और अगर ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 42.54 पूरे झारखंड के 4 लोकसभा सीटों में वोटिंग प्रतिशत हुआ है, वोटर टर्नआउट है। वहीं अगर रांची लोकसभा की बात करें तो 41.83% रांची में मतदान हुए हैं। और अब क्योंकि रांची की बात करें तो रांची सबसे खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हर मतदाता तो बेहद इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि एक एक वोट जो है वो देश गढ़ने के काम आता है। लेकिन यहाँ पर कई वीआईपी वोटर्स भी थे। जैसे अगर राज्यपाल की बात करें, सीपी राधाकृष्णन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कल्पना सोरेन उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, एनडीए के जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं यशस्विनी सहाय सहित महेंद्र सिंह धोनी, तमाम जो दिग्गज लोग हैं, जो वीवीआईपीज हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और यही तस्वीर, क्योंकि एक तरीके से उत्साह तमाम मतदाताओं में साफ तौर पर देखने को मिला, जहां हर बूथ पर जो मतदाता हैं वो निकलकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और अभी अगर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत 42.54 है तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। और जिस तरीके से तैयारियां हुई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पिछली बार तकरीबन 69% के आसपास वोट प्रतिशत दर्ज किए गए थे और इस बार इलेक्शन कमीशन को ये उम्मीद हमारे साथ रुपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुपेंद्र का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं और रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रजनीश का यहाँ पर रुख करेंगे। रजनीश, वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक सामने निकल कर आ चुकी है, क्या जानकारी और मिल पा रही है, क्या अपडेट आपके पास, क्या आगे जैसे जैसे अब दिन और बढ़ेगा क्या वोटिंग परसेंटेज में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है वो उत्साहजनक है और सुबह 2 घंटे की बात करें 7 से 9 तो वो 9.66% का औसत इन 8 लोकसभा क्षेत्र में बिहार के जो है वो मतदान हुए थे। और उसके बाद की अगर बात करें अगले 2 घंटे में तो 21.52 और अब जो है 1 बजे तक का जो ट्रेंड है
उसमें ओवरऑल जो है 8 लोकसभा क्षेत्र का उसमें 36.48% है। वैशाली में बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज है, 40.48 है। और इसी तरीके से थोड़ा कम ज़्यादा देखिए सिवान में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम यहाँ पे है, 31.59 है। जबकि अमूमन सिवान में एग्रेसिव वोटिंग जो है वो होती है। लेकिन अगर अभी का ट्रेंड देखें तो कुछ दूसरे अगर जो लोकसभा क्षेत्र है उससे कम है। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये जो है बहुत ही उत्साहजनक है कि आगे का जो शुरू का 2 घंटा और उसके बाद का अगला 2 घंटा इसमें प्रोजेक्शन जो है एक वो बढ़ा है, मोमेंटम जो है वो बढ़ा है। और वो न सिर्फ बरकरार रहा है 11 से 1 में, बल्कि इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इस तरीके से देखें तो अगर जो लीन पीरियड एक तरीके से माना जाता है, दोपहर का जो समय होता है अमूमन, चाहे वो गर्मी की वजह हो या खाने पीने को लेकर फिर एक सेकेंड हाफ में लोग निकलते हैं, लेकिन वो मेंटेन यहाँ पे रहा है। न सिर्फ मेंटेन रहा है बल्कि शुरुआती जो 2 घंटे का जो वोट प्रतिशत था उससे तेज गति से यहाँ पे 11 से 1 के बीच में मतदान हुए हैं। तो ये एक बेहतर संकेत है। किस तरीके से क्या कुछ है हम बात करते हैं यहाँ पे अपर मुख्य सचिव मुख्य जो निर्वाचन पदाधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं आनंद शर्मा, उनसे जानते हैं किस तरीके का ट्रेंड है, प्रोजेक्शन किस तरीके का है। नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा। 2019 के कंपैरिजन में देखें तो अभी भी 1 बजे तक हम लोग 2019 से आगे चल रहे हैं 1.2%। तो इट इज़ अपवर्ड ट्रेंड। तो हमें अब सभी जगह मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, लाइन हर जगह लंबी लगी हुई है। और हम लोग का भी सभी पोलिंग स्टेशंस पे जितनी तैयारी होनी चाहिए, अस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी हो, चाहे धूप को देखते हुए हर जगह वेटिंग रूम हो, शेड हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल किट की व्यवस्था हो, वॉलंटियर्स हों, जो अगर कोई हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर हो, इस तरीके से सभी सुविधाएं दी गई हैं। तो सभी मतदाताओं में एक अच्छा उत्साह है और उम्मीद है कि जब क्लोज होगा आज तो 2019 के VTR को हम लोग क्रॉस करेंगे। तो देखिए ये उम्मीद जता रहे हैं कि पिछला जो रिकॉर्ड है 2019 का उसको क्रॉस करेंगे। और अगर राष्ट्रीय औसत देखें जो 67% है, अगर बिहार का औसत देखें तो 57 करीब 10% का एक गैप है। और इस गैप को पाटने को लेकर चाहे वो विभाग की ओर से या फिर स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उनकी ओर से या फिर राजनीतिक पार्टियों की ओर से या उम्मीदवारों की ओर से जमकर कैंपेन जो है किए गए हैं कि घर से बाहर निकले ज़रूर और मतदान ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे राष्ट्रीय औसत और बिहार का जो मतदान फीसदी है इसमें 10% का जो गैप है ये कैसे दूर हो, इसको लेकर कई सारे जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए हैं। और आज की जो तस्वीर है पिछले जो आंकड़े हैं उससे उत्साहजनक है। और 2019 का जो आंकड़ा है उससे अभी तक 1 बजे का जो आंकड़ा है वो भी ज़्यादा है, बढ़िया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज बेहतर एक मतदान फीसदी जो है वो निकलकर सामने आएगा और लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करेंगे और इसके सहभागी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, इस बीच हमारे साथ रुपेंद्र भी जुड़े हुए। रुपेंद्र, 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज हम अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाया, हमने बताया कि 36.48% मतदान हुआ है। आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो हम बेतिया में हैं और बेतिया में देखिए पारा 40 डिग्री है, लेकिन जिस तरह से उमस है उसको लेकर फीलिंग जो है 42 से 43 डिग्री की फीलिंग है। और सुबह में देखिए कि ये बूथ हैं, बूथ नंबर 61, 62, 63 और तमाम बूथों पर लंबी लंबी कतारें थी। और ये गुलाब मेमोरियल कॉलेज का बूथ है, लेकिन अभी जो है गर्मी इतनी अधिक है कि लोग जो हैं वो अब घरों से नहीं आ रहे हैं गर्मी के कारण। और ये लग रहा है जिस तरह से लोगों से बात हुई, मतदाताओं से बात हुई कि 4 बजे के बाद जो है मतदाता जरूर यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन देखिए पूरा मतदान केंद्र में इक्का दुक्का जो है वो ही लोग पहुँच रहे हैं। कारण ये है कि काफ़ी गर्मी है और गर्मी और उमस के कारण जो है सुबह में जो संख्या थी मतदाताओं की वो संख्या जो है अब थोड़ी कम हुई है। और 4 बजे के बाद वो मतदाताओं की संख्या जो है फिर बढ़ेगी, क्योंकि 40 डिग्री का पारा जो है वो है 40 डिग्री तापमान है। और फीलिंग जो हम बताएं कि 42 और 43 डिग्री का फीलिंग है। इक्का दुक्का मतदाता जो है वो आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इक्का दुक्का मतदाता जो है वो ज़रूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है गर्मी की उसके कारण जो है अभी बूथों पर काफ़ी कम लोग पहुंच रहे हैं।
जी बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वहां पर लोग अभी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर मैं चाहूंगी कि जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है या जो भी इलेक्शन प्रशासन वहां पर मौजूद है उनसे जरा बातचीत कीजिए। और क्योंकि गर्मी जो है अब लगातार बढ़ती ही जा रही है और भी आगे पारा जो है वो बढ़ सकता है, ऐसे में पेय पदार्थ को लेकर क्या कुछ व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है? देखिए, पेय पदार्थ की बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से देखिए पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई है और जो भी लोग आ रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी अधिक है और उसके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। लोग जो आ रहे हैं, जो बूढ़े व्यक्ति आ रहे हैं, उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और देखिए इस उमस भरी गर्मी में देखिए हमारे जो जवान हैं वो भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, खड़े हैं और एक एक लोगों की जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो पहचान पत्र की जब जांच कर ले रहे हैं उसके बाद अंदर आने दे रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो देखिए इस तपिश भरी गर्मी में तमाम लोग जो देखिए जैसा कि हम बताएं कि देखिए जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वोटर जेन्युइन है कि नहीं है, किस बूथ पर है वोटर, तो उनको वोट करना है, ये तमाम चीज़ें को बता रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर है और इतनी गर्मी में भी लोग जो है वो वोट करने आ रहे हैं। गर्मी काफ़ी है, बहुत गर्मी है, फिर भी हम लोग वोट देने आए हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। गर्मी काफ़ी है। जी जी जी, बहुत गर्मी, उसमें भी वोट देने आए हैं। जी जी। तो देखिए ये बूढ़ी आंटी हैं और देखिए इनको कि वोट देने आए हैं। देखिए युवाओं को इनसे सीखना चाहिए, युवाओं को घर से निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए। कि देखिए कि लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। क्या आपने वोट कर दिया? ये गर्मी काफ़ी है। तो देखिए लोग जो हैं बहुत कम जो है घरों से निकल रहे हैं और आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम बताएं कि 1 बजे के बाद 12 और 1 बजे से जो है वोटिंग में जब बूथों की बात की जाए तो बूथों पर लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि गर्मी और उमस के कारण ये संख्या कम हुई है। और वहीं 12 बजे से पहले की बात करें तो हर एक बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। जी बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश का यहाँ पर रुक कर लेते। रजनीश मेरे ख्याल से वहाँ कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। रजनीश, जैसा कि रुपेंद्र तस्वीर दिखा रहे हैं, देखकर ये समझा जा सकता है कि धूप बाहर काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर है। ऐसे में वहाँ पर पोलिंग बूथ पर जब मतदाता पहुँचते हैं तो थोड़ी बहुत पेय पदार्थ की उनके लिए व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, मेडिकल की कुछ सुविधाएँ वहाँ पर होनी चाहिए, शेड्स लगने चाहिए ताकि लोग जो है वो वहाँ पर सही से पहुँच सके और मतदान अपना कर सके। देखिए जिस तरीके से अभी बात हुई थी यहाँ पे अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बूथों पर पीने के पानी से लेकर और बैठने तक की व्यवस्था, साथ ही साथ जो जीविका दीदी हैं उनकी ओर से स्वास्थ्य की जो सुविधा है ये बूथों पर उसकी भी व्यवस्था की गई है। हालांकि तापमान बहुत ज़्यादा है और अमूमन जो लीन पीरियड होता है, आप जिसे कह ले दोपहर का जो समय है, ख़ासतौर पे 2-3 बजे का जो समय है, इस दरमियान बूथों पर ऐसे भी थोड़ी भीड़ जो है कह ले कि ना बराबर होती है या इक्के दुक्के लोग आते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे के बाद से फिर एक बार जो है लंबी कतारें होंगी और लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंचकर जो लोग वोट नहीं डाल पाए हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर निकलेंगे। तो अगर 1 बजे तक का जो ट्रेंड है वो उत्साहजनक है और हर एक 2 घंटे पे जो जारी हो रहे हैं आंकड़े, उसमें सुबह 7 से 9 के बीच का जो 9.66% का आंकड़ा था वो अगले 2 घंटे में 9 से 11 में 21.52% का, यानी ये जो प्रोजेक्शन है पहले 2 घंटे से काफ़ी बेहतर हुआ है। और उसके बाद का जो आंकड़ा है 36.48 का, और ये जो आंकड़ा है 1 बजे तक का, तो ये भी उत्साहजनक है। तो एक मोमेंटम जो है वो सिर्फ न बरकरार है बल्कि उसमें एक्सेलरेशन है, तेजी है। और ये तेजी अगर आगे भी बरकरार रहती है, चूंकि बीच का पीरियड थोड़ा लीन जरूर होता है, तो एक बेहतर परिणाम अंतिम समय में ओवरऑल जो है जो मतदान होंगे उसके प्रतिशत के तौर पे देखने को मिलेंगे। तो अब ये देखना होगा कि अगले 2 घंटे में किस तरीके से मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर घरों से बाहर निकलते हैं। गर्मी
गर्मी थोड़ी है जरूर, लेकिन जाहिर तौर पे मतदान हर किसी को करना है। तो खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो कुछ फिजिकली चैलेंज है, तो सुबह में ठंडा के समय में वो लोग मताधिकार का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन सुबह में लंबी लंबी कतारें भी होती है। इस बार ये देखा ठीक है गया रजनीश है जी, कि तमाम जो जानकारी सीनियर साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कामरान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में।